ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदम सो अहम अस्मि निरंजनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता, अर्थात ज्ञान का विषय तथा ज्ञाता, त्रितयम नास्ति वास्तवम, अर्थात तीन नहीं है वास्तव में, अज्ञानात् भाति यत् त्रेदम, अर्थात अज्ञान से भास होते हैं ये तीन, सोहम अस्मि निरंजनः, अर्थात वह मैं हूँ रंग रहित। तो यहाँ पर जनक महाराज आगे कहते हैं कि ज्ञान का विषय तथा ज्ञाता ये तीन नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में एक ही है, और वह मैं हूँ जो कि रंग रहित है। केवल अज्ञान के कारण जो है मुझे ऐसा भास होता है कि ये तीन है, किंतु वास्तव में ये तीन नहीं है। तो ये जो विचार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर हूँ, और मैं जन्म ले लिया हूँ, और ये जो संसार है ये मुझसे पृथक है। ये संसार जो है यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और इस स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए संसार के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। फिर ही जो है फिर व्यक्ति बाहर की ओर जाता है, फिर इधर उधर देखता है और अन्वेषण करता है। वो यही देखता है कि अच्छा ये मान लीजिए कि जैसे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था, तो वो जानने का प्रयास करेगा कि अच्छा भारत पाकिस्तानी क्रिकेट मैच में क्या हुआ। तो ज्ञान जो है वो क्या है कि भारत पाकिस्तानी क्रिकेट मैच में क्या हुआ। ज्ञान का विषय क्या है कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, और ज्ञाता कौन है? मैं। तो इन तीनों को हम पृथक मान लेते हैं कि वो जो घटना हुई भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच वो मुझसे स्वतंत्र है, उसका जो परिणाम हुआ कि कौन जीता वह भी मुझसे स्वतंत्र है, और फिर मैं हूँ। तो हम ऐसे तीन अलग अलग भागों को ऐसे विभाजित कर लेते हैं, और ये जो विभाजन है ये वास्तव में अज्ञान है। यदि आप ये सोचते हैं कि ये है तो ये वास्तव में अज्ञान है। और क्योंकि हम जो है इस अज्ञान से तादाद में कर लेते हैं, इसी कारण से हम अल्पज्ञ हो जाते हैं। हमको जो है ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि ज्ञान जो है वो हमसे पृथक है, ज्ञान का विषय हमसे पृथक है। तो जब हमने ये मान लिया कि ज्ञान हमसे पृथक है, ज्ञान का विषय हमसे पृथक है, तो वो जो ज्ञान है वह हमसे छूट जाता है और हम हो जाते हैं अल्पज्ञ। हम फिर पहुंच जाते हैं उस स्थिति में जो कि अधिकांश लोग यहाँ पे जी रहे हैं, जहाँ पे कि वो यही सोचते हैं कि वह एक ये छोटा सा एक व्यक्ति है बस, जिसको बस उतना ही पता है जितना पता है, बाकी जो भी कुछ उसको नहीं पता उसको नहीं पता। तो वहाँ पहुँच जाते हैं हम। किंतु यदि व्यक्ति ये जाने कि ये तीनों पृथक नहीं है, वास्तव में ये एक ही हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो भी मुझ में ही है, ज्ञान का विषय जो है वो भी मुझ में ही है, और ज्ञाता जो है वो भी मुझ में ही है। यदि वो इस प्रकार से जान ले तो फिर वह अल्पज्ञ नहीं रहता, फिर वो सर्वज्ञ हो जाता है, फिर उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। किंतु यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए कि ये इस प्रकार से नहीं है कि आपका जो अहंकार है वह उसको जान लेगा। तो एक व्यक्ति के रूप में आप उसे नहीं जान सकते हैं। ये कुछ ऐसी बात है जो कि मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं समझा ही नहीं सकता आपको। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्वयं मनन के द्वारा ही समझ में आएगी। मैं ऐसे शब्दों में नहीं समझा सकता इसको, किंतु वास्तव में ये ही सत्य है कि ज्ञान भी मुझ में है, ज्ञान का विषय भी मुझ में है, और ज्ञाता भी मुझ में है। और ये जो है इसको मैं अपने अहंकार से ऐसे जान नहीं सकता कि राहुल यादव जान ले, या आपका जो भी नाम है आप जान लें, ऐसे नहीं जान सकते आप उसको। आपको ये जो राहुल यादव है इसको हटाना होगा, इसको मरना होगा, इसको अलग रखना होगा, इसका त्याग करना होगा आपको। तो आपका जो भी नाम है, उस जो भी आपका अहंकार है उससे आपको अलग होना होगा, तभी वो ज्ञान जो है वह रहेगा। और जब आप उसे छोड़ देंगे तो फिर आप चलने देंगे सब कुछ को चलने देंगे। फिर जैसे कहते हैं ना कि चलने दो सब कुछ, या लेट गो कहते हैं जिसे, उस स्थिति में जाना होगा आपको। और तब जो है हर चीज़ सही से होती जाएगी, कि आपके द्वारा सब कुछ सही होता चला जाएगा। उस समय पे संपूर्ण ज्ञान में आपके फिर उस समय पे सारे कार्य होने लगेंगे। किंतु ये जो अहंकार, ये जो बीच में अहंकार आ गया, ये राहुल यादव, यहाँ पे मेरे केस में राहुल यादव या जिसकी भी जो भी है, वो सारी समस्या की वो है, जड़ है। सारी समस्या की जड़ वो है, वो अल्पज्ञ बना देता है, क्योंकि उससे जुड़ जाते हैं हम और फिर उसके दृष्टिकोण से देखते हैं और फिर भय करने लगते हैं। मान लीजिए कि मेरा बॉस है, वो मान लीजिए मुझे कुछ डांटता है, मान लीजिए, तो क्योंकि मैं राहुल यादव के दृष्टिकोण से देखूंगा तो मैं भय करूंगा। पर यदि मैं राहुल यादव के दृष्टिकोण से ना देखूं, मैं संपूर्ण जगत के दृष्टिकोण से देखूं, तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो वो वाली बात है।
परंतु ये ऐसे ऐसे नहीं समझाई जा सकती, भाषा से नहीं समझाई जा सकती इसको आपको केवल आपको इसका आभास ही होगा कि कैसे होता है ये परंतु वो ही है जो वास्तविक स्थिति है। यदि आप इसको लेट गो कर दें, अपने अहंकार को छोड़ दें और भय से मुक्त होकर के अपने कार्यों को करने लगें, तो कार्य सही होने लगेंगे। किंतु ऐसा हम कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम भय में रहते हैं, इस कारण से ऐसा नहीं हो पाता हमसे। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको कुछ हद तक समझा दिया होगा। इसको समझाना बड़ा ही कठिन है, कुछ स्तर तक मैंने आपको समझा दिया होगा। तो चलिए फिर यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते।